बहुत बड़ी चीज टेंपल। गांव गांव में टेंपल्स होते थे, लेकिन इनका रोल होता था। आज तो लोग सिर्फ मांगने जाते हैं टेंपल में। गांव में जो टेंपल होता था, मंदिर, खासकर हनुमान जी का मंदिर होता था, वहां अखाड़ा भी होता था। सुबह पहुंच जाते थे लड़के 5 बजे, वर्जिश, दंड बैठक, एक्सरसाइज, सपाट, तभी तो शरीर मजबूत होती थी। ध्यान कराया, योग कराया, पूजा पाठ कराई, तो टेंपल का समाज में योगदान होता था, इसलिए लोग टेंपल को दान देते थे। टेंपल्स का एक अलग स्थान है भारत में। आर्किटेक्चर, जब हम कल्चर का पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आर्किटेक्चर पढ़ेंगे पूरा अलग से। आर्किटेक्चर दो चीज बताता है। एक तो फिलॉसफी बताता है, जो मैं बता चुका हूं पहले ही, कि एक पर्टिकुलर पीरियड की फिलॉसफी क्या थी, डोमिनेंट फिलॉसफी। और दूसरा प्रॉस्पेरिटी बताता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, यहां आर्किटेक्चर में कुछ मिलेगा नहीं। एक तो ट्राइबल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस, खाने को पैसा नहीं, बनाएंगे कहां। और दूसरा वैदिक धर्म जो है वो रिचुअल पे बेस्ड है। रिचुअल के लिए किसी प्लेस को बनाने की कोई जरूरत नहीं। 6th सेंचुरी बीसी में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेकिन लिटरेरी है। यहां से तुम देखोगे स्तूप बनना शुरू हो जाएगा। बुद्धिज्म की फिलॉसफी का सेंट्रल है स्तूप। फिर मौर्य पीरियड में अशोक के बारे में कहा जाता है कि 84,000 स्तूप्स बनवाए उसने, विहार, स्तूप, चैत्यास। फिर पोस्ट मौर्य में, मौर्योत्तर काल में अगर तुम देखो तो इन सारे चीजों का पीक पर पहुंच गया। लेकिन यहीं पर एक चीज और शुरू होगी, टेंपल्स। यहीं पर एक और चीज शुरू हो जाएगी, टेंपल शुरू हो जाएंगे। अब टेंपल जो है वो ब्राह्मणिज्म के इंटीग्रल पार्ट है। फिर गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिज्म का, गुप्ता पीरियड में, अब गुप्ता पीरियड में तुम देखोगे कि ब्राह्मणिज्म की ग्रोथ होगी, तो यहां पे टेंपल आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिलेगा। फिर पोस्ट गुप्ता में ब्राह्मणिज्म को मोमेंटम मिलेगा, तो टेंपल आर्किटेक्चर का और ग्रोथ होगा। और राजपूत पीरियड में तुम देखोगे पीक ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। अब दो चीजें तुम्हें पता चलेंगी, और हिंदुस्तान के इतिहास में टेंपल्स जो है प्री मॉडर्न पीरियड से पहले वो भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था का सेंटर थे। ये ट्रेड करते थे, ये बैंक का काम करते थे, कल्चरल प्रमोशन करते थे, नटराज डांस, कुचिपुड़ी, ये ट्रेड करते थे। पैसा जमा होता था, ट्रेड करते थे, बैंक का काम करते थे, लोन पर पैसा देते थे, कल्चरल प्रमोशन, कल्चरल एक्टिविटीज यहां पे होती थी। और फिर ये एडवाइजर का रोल प्ले करते थे, किसको? राजा और स्टेट को। बहुत बड़ी चीज टेंपल। गांव गांव में टेंपल्स होते थे, लेकिन इनका रोल होता था। आज तो लोग सिर्फ मांगने जाते हैं टेंपल में। गांव में जो टेंपल होता था, मंदिर, खासकर हनुमान जी का मंदिर होता था, वहां अखाड़ा भी होता था। सुबह पहुंच जाते थे लड़के 5 बजे, वर्जिश, दंड बैठक, एक्सरसाइज, सपाट, तभी तो शरीर मजबूत होती थी। तो ध्यान कराया, योग कराया, पूजा पाठ कराई, तो टेंपल का समाज में योगदान होता था, इसलिए लोग टेंपल को दान देते थे। अब 4th सेंचुरी, मतलब 4th सेंचुरी एडी, 300 एडी से लेकर 750 एडी तक, ये जो सेकेंड फेज है डेक्कन और साउथ इंडिया का, ये फ्यूडलिज्म का फेज है। सामंतवाद, किसकी वजह से? लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान की वजह से। अब एक सामंत है और प्रजा है, फ्यूडल लॉर्ड यानी सामंत, और फिर उसकी प्रजा। अब फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भक्तिज्म से बहुत मेल खाता है।
क्योंकि भक्ति में, भक्तिज्म में क्या है, एक भगवान और एक भक्त। अब हनुमान जी क्या है, भक्त है। हनुमान जी भक्त है। भगवान कौन है, श्री राम। तो हनुमान जी तभी तक भक्त हैं जब तक श्री राम की शरण में है, वरना खत्म वजूद। यह प्रजा तभी तक सारे सुख उठाएगी जब तक वो सामंत के अधीन है। तो साउथ में तुम एक मूवमेंट देखोगे, अलवार नयनार मूवमेंट, बहुत फेमस। अलवार नयनार, ये विष्णु के चारों तरफ चल रहा था, ये शिव के। अब जब भगवान का अस्तित्व हो गया, अब ब्राह्मणिज्म के दो पार्ट हो गए, एक रिचुअलिस्टिक पार्ट जो अश्वमेध सैक्रिफाइस लोग कर रहे हैं राजा, और एक पौराणिक हिंदुइज्म जिसके दो सुपरस्टार हैं, शिव और विष्णु। तो अब इनके मंदिर बनेंगे, और 4 जगह के मंदिर सबसे फेमस। महाबलीपुरम बहुत फेमस, नरसिम्हा वर्मन ने इसको बनवाया था। फिर कांची के मंदिर, फिर आइहोल, फिर बादामी, फिर पट्टादकल। शो टेम्पल, 7 रथास, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। 7 रथास, शो टेम्पल, कांची तो फेमस ही है अपने मंदिरों के लिए। और फिर भारत में 3 तरह के मंदिर पैदा हुए, नागर नॉर्थ इंडिया, बेसर डेक्कन, और द्रविड़ा साउथ। तो इस पूरे आर्किटेक्चर पर डिस्कस करेंगे जब कल्चर पढ़ाएंगे तब। तो जो फेमस मंदिर हैं, जैसे विरूपाक्षा टेम्पल है, ये सो इंपॉर्टेंट है, मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल है, ये सारे टेम्पल पे चर्चा करेंगे, इनकी स्पेशलिटीज पे चर्चा करेंगे, और फिर पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा टेम्पल की कहानी।